हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर इरशाद पठान है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कोल्ड वेदर एंड हार्ट अटैक्स के बारे में। सदियों से हमने देखा है कि हार्ट अटैक कोल्ड वेदर में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, लकवा या हार्ट की अदर बीमारीज जैसे बीपी बढ़ जाना, डाइजेशन इंडाइजेशन हो जाना, अनकंट्रोल्ड शुगर हो जाना, ये कोल्ड वेदर में ज़्यादा कॉमन है। The reason heart attacks and strokes are more common in cold weather, मतलब ठंडी के दिनों में, is like cold intolerance। और ये ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि उनका फैट डिस्ट्रीब्यूशन अल्टर हो जाता है, उनकी हीट जनरेटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो उस वजह से कोल्ड वेदर में हार्ट अटैक आने के चांसेस ओल्ड एज में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, बट ये अभी यंग एज में भी देखा जा रहा है। इसके अगर हम रीज़न देखें तो वेजोस्पाज्म मतलब कि नसों में सिकुड़ावपन या नस अपने आप छोटी हो जाना, वेजोस्पाज्म हो जाना, ये मोस्ट कॉमन कॉज देखा गया है। वेजोस्पाज्म मोस्टली जो नस डैमेज हो रही है या हो गई है उसमें ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए ओल्ड एज में हार्ट अटैक कोल्ड में ज़्यादा होते हैं। बाकी जो रीज़न है जैसे कि पेशेंट अपना डाइट अल्टर कर देता है, कोल्ड वेदर में खाना लेट इवनिंग में खा के जल्दी सोना और लेट उठना, ये कॉमन होता है। लोग अपनी एक्सरसाइज छोड़ देते हैं क्योंकि बिस्तर नहीं छोड़ पाते। तो हमें देखना है कि बिस्तर हम जितने जल्दी छोड़े उतना बेटर है। हमारा हीट जनरेटिंग कैपेसिटी आप जैसे आउट ऑफ बेड जाते हो वो बढ़ जाता है, तो उस वजह से हमें अपनी हीट जनरेट करना है विथ सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप बाहर नहीं जा सकते अपने घर के, तो घर में थोड़ी एक्सरसाइज आपको करनी होगी, जैसे फुट टैप्स हो गए, हाथों की एक्सरसाइज होगी, जो बच्चों को पीटी सिखाया जाता है वैसा, जिससे एटलीस्ट दिल की धड़कन 10 से 20 टाइम्स, 10 से 20 नंबर से और बढ़े, आपका रेस्पिरेशन बढ़े, आपका खून गर्म हो। और जैसे ही आपको मुनासिब हो कि आप बाहर जाके अभी चल सकते हो, तो कोशिश ये करना है कि आपको आधा से 1 घंटा रोज फास्ट चलना है। सिर्फ चलना नहीं है, फास्ट चलना है, दौड़ना नहीं है, चलना नहीं है, उसके बीच का जो फास्ट है। इससे होगा ये कि आपका हीट जनरेट होगा, आपका हार्ट बीट फास्ट होगा, आपका रेस्पिरेशन फास्ट होगा, पहला। दूसरा, आपको डाइट पे बहुत खासा ध्यान रखना है। शादियों का मौसम होता है, रात में लेट खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड खाते हैं, तो आपने देखना है कि आपका डाइट आप कैसे मॉड्यूलेट करें। आप जो दिन रात अपना जो डाइट घर का जो रहता है वैसा ही सिंपल डाइट रखें, ना कि शादियों का हेवी डाइट, बिरयानी एंड नॉन वेज एंड मिठाई, ये सब अवॉइड करना होगा। आपको एक्सरसाइज डाइट के साथ साथ अपनी मेडिसिन का ध्यान रखना होगा। लोग मेडिसिन भूल जाते हैं। मेडिसिन अगर नहीं लिए, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गया, निकोरांडिल, इकोस्प्रिन, ये आपको कंपल्सरीली कोल्ड वेदर में लेना ही लेना है। और आपको अगर कुछ भी तकलीफ होती है इन द फॉर्म कि आपका सांस फूलना, सीना भारी होना या चलने पे हाफी आना, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपना सेहत का ध्यान खुद रखें, आप अपनी सेहत के जिम्मेदार खुद लें। थैंक यू।